स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक जीवन जीने की कला। पिछले ऑडियो में हमने सीखा सफलता के 2 सूत्र। पहला, जिंदगी जीने की कला में प्रधानतया 2 ही शिक्षण आते हैं। दूसरे की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य, और दूसरा, उस प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन संग्राम में शूरवीरों की भांति लड़े। जीवन एक संग्राम है। इसमें कायरों को भी लड़ना पड़ता है और शूरवीरों को भी। किसी के हाथ संगीन पकड़ते कांपते हैं तो कोई जान की बाजी लगाकर दुश्मन के साथ 4 हाथ दिखाता है। कठिनाइयाँ, दुख, मुसीबतें ऐसे ही शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। इनसे पीछा छुड़ाना असंभव है। फिर इन्हें साहस के साथ क्यों न ललकारें, क्यों न वीर योद्धाओं के समान इनसे जूझे। जीवन संग्राम में वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से रक्त की अंतिम बूंद तक, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता है। जीवन का श्रेय भी इसी में है कि मुसीबतों में घबराए नहीं, उनके साथ संघर्ष करे। जो सोचते हैं वह कर क्यों नहीं पाते। जीवन संग्राम में संघर्ष करते समय एक कठिनाई प्रायः आती है। हम जो सोचते हैं वह कर नहीं पाते हैं, ऐसा हम प्रायः अनुभव करते हैं। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी सुनी भी होती है। परामर्श, उपदेश भी उसी प्रकार के मिलते रहते हैं जिनमें सुधरने संभलने के लिए कहा जाता है। सुनने में वे परामर्श सारगर्भित भी लगते हैं, किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है। अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होता है। उपदेशों से प्रभावित हुए मन की वह सज्जनता समय आते ही बालू की तरह खिसक जाती है, पत्ते की तरह उड़ जाती है। टिकने की पृष्ठभूमि ही नहीं होती। जिस साहस संकल्प के सहारे आत्म सुधार बन पड़ता है, उसका अभाव रहने से बात बनती नहीं। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होते देखी जाती है। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती हैं। उनका अनुभव भी होता है। छोड़ने को जी भी करता है, पर जब तलब लगती है तब सब सोचा समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे न कर पाने से मनोबल टूटता है। बार बार टूटने पर वह इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि उसका सुधार हो सकता है। कल्पना करने लगते हैं कि जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, आदतों से किसी भी प्रकार छुटकारा न मिल सकेगा। दुष्प्रवृत्तियों की प्रकृति अधोगामी। ऐसा प्रायः दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही होता है। अधोगमन में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। ऊपर से नीचे की ओर खिसका देना सरल पड़ता है। पानी बहने लगे तो वह ढलान की ओर चल पड़ता है। उसकी प्रकृति परंपरा अधोगमन की है। इसके लिए किसी को कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आसमान पर छाए बादल बोझिल होते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं और पानी बन के बरसते हैं। वह बरसा हुआ पानी ढलान तलाशता है और अवरोधों को तोड़ते लांघते वह बरसाती नालों में जा मिलता है। वे नाले नदियों में पहुंचते हैं और अंत में उस समुद्र में जा मिलते हैं जो समतल धरती की तुलना में अधिक नीचा है। बादलों के पानी का बहाव प्रयास तब रुकता है जब वह ढलान के अंतिम छोर पर जा पहुंचता है। जब आगे और अधिक गिरने की गुंजाइश नहीं रहती, तभी वहीं रुकता है। यह रुकने भी ऐच्छिक नहीं होता, वरन व्यवस्था ही वैसा करा देती है। बुरी आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति भी यही अनुभव करता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और उसे कोई बलात् कहीं घसीटे लिए जा रहा है, किसी ऐसे स्थान पर जहां जाने के लिए उसका विवेक अनुमति ही नहीं देता है। ऊंचा उठने में अड़चने। ऊंचा उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चने हैं। महापुरुषों के कुछ अपने गुण, कर्म और स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं।
अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास प्रदान करते हैं, उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धियां, प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता है, लेकिन महानता के राजमार्ग पर कदम बढ़ाते हुए चल सकना कहाँ संभव होता है। सोचते मन मारते ही जिंदगी बीत जाती है। लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है और वह हमारी कल्पना, इच्छा, योजना को कार्यान्वित नहीं होने देता। पर ऐसा कुछ नहीं है। कुटेवों से पीछा छुड़ाने और अपने आप को महानता से संपन्न करने में कोई विशेष अड़चन न होते हुए भी वह सफल नहीं हो पाता है। क्या किया जाए? प्रायः मनुष्य सोचता है कि दुष्प्रवृत्तियों से बचना और सत्प्रवृत्तियों अपनाने ही उसके लिए श्रेयस्कर है, फिर भी वह ऐसा कर नहीं पाता। दुष्प्रवृत्तियों का अधोगामी स्वभाव, मनुष्य का उनमें लिप्त रहने का एक लंबा अभ्यास तथा उसके कुमार्गगामी साथियों के उपहास का भय उसे इनके चंगुल से मुक्त नहीं होने देता। इसके लिए उसमें यह विश्वास जागृत करना आवश्यक है कि मनुष्य मूलतः स्वभाव से देवता है। आत्मबोध, आत्मश्रद्धा एवं आत्मविश्वास जागृत करके हम उनमें संकल्प बल भरने में सफल हो सकते हैं और उसके संकल्प बल और प्रबल इच्छा शक्ति के समक्ष कोई बुराई उसके व्यक्तित्व में ठहरने का साहस नहीं कर सकेगी। जीवन के प्रति विधेयात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन का खोया उल्लास फिर से लौटा देगा। इस पाठ के 4 मंत्र। पहला, व्यस्त रहें मस्त रहें। दूसरा, सुख बांटें दुख बटाएं। तीसरा, सलाह ले सम्मान दे। चौथा, मिल बांट कर खाए। धन्यवाद। अगला अध्याय आगे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।